हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा और अनुज दोनों एक साथ हैं। और यहाँ पर अनुज का इतना चेंजिंग देखकर अनुपमा के अपने आँखों पर विश्वास नहीं है कि अनुज पहले की तरह एकदम हैंडसम स्मार्ट लग रहा है उसका अनुज। और अनुज यहाँ पर बात कर रहा है अपने ऑफिस जाने के लिए, कपाड़िया मेंशन या ऑफिस ऐसा कुछ कि जो चीज़ मैं खो चुका हूँ वो वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं खोया था तुम लोग हमारी ज़िंदगी में नहीं थी, तुम नहीं थी, आदिया नहीं थी, लेकिन मैं फिर से वापस लेना चाहता हूँ। और यहाँ ऑफिस जाने के पहले अनुपमा उसके नज़र उतार रही होती है, नज़र न लगे टीका लगाती है, क्योंकि आज अनुज बहुत दिनों के बाद इतने अपने अच्छे से लुक में वापस आता है। अनुपमा शर्माए अनुज को अच्छे से सी ऑफ करने के लिए उसके शर्ट को ठीक करती है, उसको मतलब इतना अच्छा सा पेम्पर करती है। जो अनुज इस पेम्पर का लाभ उठाता है, एकदम से अपना एटीट्यूड में रहता है, जो कि अनुपमा भी देख के एकदम से हंसने लगती है। ये होता है जोड़ी, और इस तरह का कपल हो तो क्या लाइफ तो अपने आप में शॉर्ट है। हज़ारों मुश्किलें आएँ, हज़ारों दिक्कतें आएँ, सब ख़त्म हो जाएंगे जब आप किसी पार्टनर के साथ इस तरह से खुश रहें तो। और यहाँ पर अनुज जब बताता है कि मुझे ऑफिस जाकर सब ठीक करना है, पहले की तरह ही करना, तुम लोगों को लग्जरियस जैसे दिया था ज़िंदगी वैसे ही देना है, और आदिया का भविष्य भी सुधारना है। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आदिया आप ही की जिम्मेवारी नहीं, मेरी भी जिम्मेवारी है, तो हम लोग दोनों मिलकर आदिया के लिए कुछ करेंगे, उसका भविष्य सुधारेंगे। यहाँ पर अनुज अपनों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है कि अपने ही भाई भाभी जिसके पे भरोसा था वही लोग आज इस तरह से कर चुके हैं कि हमें वापस लेने के लिए बहुत कुछ करना होगा। यहाँ पर अनुज अनुपमा को बोलता है कि आशा भवन को मत सोचोगी, तुम अकेले ही संभालती हो, हम लोग मिल के संभालेंगे। मेरा भी आशा भवन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, तो हम लोग दोनों मिल के करेंगे, आप कोई टेंशन नहीं है। अनुपमा बोलती है हाँ कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। आप किसी काम को भी ठान लेते हो, आप पूरा अच्छे से कर लेते हैं, मुझे इतना विश्वास है आप पर। तो यहाँ टेंशन को दूर करने के लिए अनुपमा देती है वही मैग्नेट जो अनुज अनुपमा को कभी दिया करता था। और यहाँ अनुज वही मैग्नेट लेके खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम हमेशा बोलती थी कि पहले जब मैं ऑफिस जाता था तो बोलती थी कि जल्दी से आइएगा कपाड़िया जी, आज मैं बोलता हूँ कि मैं जल्दी आऊँगा अनुपमा तुम्हारे साथ समय बिताने, और दिन भर मैंने क्या किया वो बताने, चाय पीने तुम्हारे हाथों का, तरह से बोल कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ मीनू को ड्रॉप करने उसकी माँ डॉली आई होती है, क्योंकि उसको बोली है मैं ही छोड़ूंगी, मैं ही तुमको लाऊंगी। और छोड़ के जैसी जाती है वहाँ सागर आ जाता है मीनू से मिलने के लिए, और मीनू देख कर एकदम से खुश हो जाती है। लेकिन पता नहीं इन लोगों की खुशी ज़्यादा देर की तो होती नहीं है। और यहाँ जैसे ही सागर कुछ बोले मीनू से, तो डॉली वापस गाड़ी को टर्न करके आ जाती है। और ये देखकर मीनू और सागर एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और यहाँ पर डॉली एकदम से चीखते चिल्लाते आती है, बोलती है कि तुम मेरी बेटी को बेवकूफ़ बना सकते हो, उसकी माँ को कभी भी नहीं बना सकते हो, तो ये समझ लो तुम्हारा औकात क्या है मेरी बेटी के साथ रहने का। तुम एक ऑटो ड्राइवर हो और ऑटो चलाते हो। यहाँ पर मीनू सागर का सपोर्ट करते हुए बोलती है कि वो ऑटो ड्राइवर नहीं है मम्मी, वो अपना पढ़ाई भी करता है, वकील बनना वकील का तैयारी कर रहा था। यहाँ पर उसकी माँ बोलती है अभी वकील तो बना नहीं है। हाँ मीनू बोलती है मैं भी तो डॉक्टर बनी नहीं, लेकिन प्राउडली बोलती है ना आप मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो एक ना सुनती है डॉली। और यहाँ सागर का बहुत बेइज्जती करती है उसको, मतलब कि यहाँ तक बोल देती है कि तुम जैसे लड़के भिखारी लड़के अमीर लड़की पटाकर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हो, इस तरह से वो इतने ये में बोलती है। तब तक अनुपमा आ जाती है और ये सब सुन लेती है, और वहाँ से ज़ोर से अनुपमा चिल्लाती है कि डॉली बहन आप क्या बोल रही हैं सागर के बारे में, सागर ऐसा लड़का नहीं है, और जो बोल रही हैं सागर के लिए गलत है, आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं। और ये सब देख कर सागर और मीनू एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि वो सागर और मीनू दोनों नहीं बताए हैं अपने बारे में अनुपमा को, और अनुपमा को इस तरह से पता चले वो तब सोच सकते हैं कितना गलत है। यहाँ पर सागर आकर अनुपमा को ही संभालता है कि नहीं अनुरी कुछ ऐसा नहीं है, चलो चलो टिफ़िन देने चलो। यहाँ पर डॉली बोलती है कि आप सब कुछ जान के अनजान कैसे बन सकती हैं। तो यहाँ अनुपमा बोलती है क्या मैं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। क्यों, यहाँ पाखी तोसू भाई सब जानते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं जानती हैं, ये तो बहुत बड़ा बात है, ऐसे हो नहीं सकता, आपको तो सब जानकारी रहती है और यही जानकारी नहीं है, आप मेरी बेटी को जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ पर अनुपमा को खींच कर ले जाना चाहता है सागर। अनुपमा बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, रुको। तो यहाँ पर डॉली इन दोनों के बारे में बताती है, तब यहाँ पर बोलती है
अनुपमा का ऐसा कुछ नहीं है डॉली बहन। आप पाखी तोसू को जानते हैं, कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। कोई लड़का लड़की अगर मिलकर हंसकर बात कर लिया, दोस्त नहीं हो सकता क्या? कुछ भी रिश्ते लगा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तो मीनू और सागर जानते हैं कि ये दोस्ती से ऊपर का रिश्ता है। और यहाँ अनुपमा को नहीं मालूम है। अनुपमा लेकिन उसी बात को लेकर बोलती है, समझाती है कि आप तो ऐसी नहीं थी डॉली बहन, आपको क्या हो गया, आप इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन डॉली यहाँ पर अनुपमा को भी बेइज्जत कर देती है कि अनुपमा जी आप मेरी बेटी के बारे में मत बोलिए, अपने बच्चे संभालिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगी। ये सुनकर अनुपमा भी बेचारी ये हो जाती है कि क्या हो गया, और इस तरह से बोलकर डॉली अपनी बेटी को लेकर कॉलेज तक ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। और यहाँ अनुपमा कुछ सागर से पूछे, सागर पहले ही एकदम से घबरा जाता है अनुपमा को इस तरह से देखकर, और झूठ बोल देता है कि मेरा और मीनू का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, सिर्फ हम लोग दोस्त हैं। और तुम्हारी कसम अनुरी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। और अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन आंखों में कुछ और मुंह पर कुछ है सागर का, वो भी समझती है बात को। और वो बात में उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है ऐसा जो उसे नहीं मालूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सागर एकदम से जो बोल दिया है, अनु का कसम झूठा खा लिया है, वो उसी का गिल्ट हो जाता है उसको कि मैंने ये क्या कर दिया, हड़बड़ाहट में मैंने अनुरी का झूठा कसम खाया, मैं क्या करूँगा, इस तरह सोचने लगता है। यहाँ अनुज को आप देख सकते हैं कि वो अपने ऑफिस में आता है, इतने महीनों के बाद आकर वो अपने ऑफिस को देखता है आँखों से, किस तरह से ऑफिस का हालत बेहालत हुआ रहता है, सब चीज़ को अपने हाथों से ठीक करता है। सारे स्टाफ, पुराने स्टाफ जो है वो देखकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अनु सर आपका भाई यहाँ अंकुश सर बोल रहे थे कि आप तो इंडिया छोड़कर चले गए हैं यूएसए, और यहाँ का हालत बहुत ख़राब है, सब काम ख़त्म हो गया है, इंडस्ट्री डूबने वाली है, इस कगार पर आ गई है। आपके नहीं रहने से बरखा मैडम और अंकुश सर सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं, अब कैसे संभालेंगे हम लोग का भी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर अनुज उन लोगों से माफ़ी मांगता है कि मुझे नहीं एहसास हुआ, अपने ही गम में इतना डूबा रहा कि आप लोग के गम के बारे में मैंने सोचा नहीं, उसके लिए माफ़ कर दीजिए, अब मैं आया हूँ, सब ठीक कर दूँगा। लेकिन वो डूबने की बात सुनकर कि अब तो ताला लगने वाला है, इस तरह का बात सुनकर अनुज एकदम से शौक में हो जाता है कि भाई भाभी ने ऐसा क्या कर दिया कि कंपनी ही अब डूबने वाली है। एकदम से वो उसके पैरों तली से ज़मीन खिसक जाती है, और वो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करेगा नहीं करेगा। यहाँ बाला से वही बात करता है कि मैंने अनुरी का कसम झूठा खाकर मैंने झूठ बोल दिया है। यहाँ बाला गुस्साते हैं कि तुमको अनु का कसम झूठा नहीं खाना चाहिए था, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर वही दुख है उसको सागर को कि मैंने अनु का कसम। और यहाँ पर अनुपमा देख रही होती है सागर और बाला को बात करते हुए, सब बातों को सोचती है कहीं बात सही तो नहीं बोल रही थी डॉली बहन, जो सागर और मीनू के बारे में ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो सोच रही थी इस तरह से। और यहाँ पर अचानक से सागर और बाला देखकर अनुपमा को झूठ मूठ का हंसी भी हंसते, जो कि अनुपमा भी हंसती है, लेकिन उसके मन में चल रहा है कि ज़रूर कोई बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन और यहाँ सागर मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, इतना विश्वास है। यहाँ पर अनुज अपने ही ऑफिस के बाहर खड़ा है, वहाँ पर लगा हुआ था अंकुश का पाड़िया, और वो ऑफिस खोल के देखता है। देख के एकदम से ये हो जाता है कि भाई भाभी ने उसके क्या कर दिए हैं, कंपनी को इस तरह से इस मोड़ पे ला दिए हैं कि कंपनी ही अब बंद होने वाली है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है सब देख कर एकदम से। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई कितना गिर सकता है, अपना ही भाई का कंपनी को लोग किस तरह से रख अपने हाथ आकर उसको डुबा दिया है, और अब उसी का बेटी को मर गई है, अनुपमा भी नहीं मिल रही, इस तरह से बात मतलब करके अपने हाथ में गल। अब अनुज एकदम से टूट पड़ गया है कि किस तरह से उसके भाई भाभी अपना मान के लोग किस तरह से धोखा दिए। तब तक अनुपमा का वीडियो कॉल आ जाता है, और अनुपमा यहाँ पर हिम्मत देने के लिए अनुज को फ़ोन करती है कि आप मत कमज़ोर होइएगा, आप सब संभाल लीजिएगा, अपनों से लड़ने के लिए थोड़ा हिम्मत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन कब तक चुप रहिएगा, हम लोग घर की सब शांति के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन अब चुप रहना नहीं ज़रूरी है। अब अपने जब गलत हो तो उसको जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। अनुज की आंखों में आंसू भर जाता है कि अपनों से लड़ने के लिए क्या क्या कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ अनुपमा बोलती है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ बरखा भाभी और अंकुश भैया को हिसाब तो देना ही होगा। उन लोग किस तरह से हमारी बेटी के बारे में गलत बोल सकते हैं कि वो नहीं रही, मर गई, और इस तरह से दिल भारी करके दोनों एकदम से
रो रहे हैं लेकिन अपने आप को समझा रहे हैं कि इस जीवन में लड़ना भी तो ज़रूरी है। कितने आप हमेशा हम लोग चुप रहेंगे तो लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मेरे ही बच्चे के बारे में इस तरह से वो कैसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर तोसू का आप जानते ही हैं कि उसका ही खेल उसी पर भारी पड़ चुका है। उसकी तबीयत ख़राब होने लगी है, तो सर में दर्द और यहाँ बेचैनी हो गई। तब तक आ जाती है किंजल। किंजल अभी इन दिनों बहुत खुश नज़र आ रही है क्योंकि पाखी और तोसू पर जो इतने बड़े मुसीबत गिरे हुए, डॉली बुआ जो यहाँ आकर काढ़ा देती है, पी लो पी लो, टेंशन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। और तुम इतना जो टेंशन लिए हो, अब क्या होगा तुम लोग को ऐसे देखकर, तुमको और पाखी को मुझे दिल में बहुत शांति मिल रही है। तुम लोग को इस तरह से देख कर मुझे मज़ा आ रहा है कि तुम लोग दूसरे के बारे में इतना कर रहे थे, सोच रहे थे बुरा तुम ही लोग के साथ हो चुका है। आज तो अब तुम कैसे संभालोगे, क्या करोगे। और इतना टेंशन मत लो, नहीं तो ये काढ़ा भी काम नहीं आएगा। यहाँ पर जलते हुए आग में किंजल एकदम से घी दे देती है और चुपचाप एकदम से तोसू देखा होता है किंजल का इस तरह का बिहेवियर, लेकिन बेचारा करे क्या। सही बात है यहाँ पर कि आज डॉली उसके ऊपर भारी कैसे पर डॉली को लाया था कि अनुपमा पर बरसेगी, लेकिन अनुपमा तो बरसेगी बरसेगी, यहाँ अनुपमा से ज़्यादा तो उसी पर बरस रही है। यहाँ हक लेने के लिए तैयार है। और ये सब सोचकर एकदम से तोसू बोलता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं सब संभाल लूँगा। और अपने आप में अकड़ आ जाता है उसका। यहाँ पर अंकुश एकदम से बेचैन है कि बरखा तुम सब छोड़ छाड़ कर अपनी बेटी के पास चली गई हो, मैं कैसे संभालूंगा, अगर अनुपमा आ गई तो मैं क्या करूँगा। एकदम से घबराया हुआ। तब तक अनुज घर आ जाता है और अनुज को इस तरह से देखकर एकदम से अंकुश घबरा जाता है कि क्या हो गया, अनुज कैसे आ गया। अब तो इनका भैया सामत है। अब देखिए अनुज क्या करने वाला है इनके साथ। यहाँ तो अनुज के सामने चिपनी चुपड़ी बातें करना, ये तो अनुज भी जान गया कि आप लोग की क्या हैसियत है और क्या हैं आप लोग। और अनुज अब क्या करने वाला अंकुश और बरखा के साथ, ये तो आगे का एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा मज़ा ज़रूर आने वाला है। देखना है कि अब अनुज क्या करने वाला और डूबते हुए इंडस्ट्री को कैसे संभालेगा। बहुत दुख तो है कि इस तरह का भाई भाभी भगवान साथ दुश्मनों को ना दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।